वेलकम टू डायरेक्शन टू सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये हर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट अब हम इसे बीएड के पर्सपेक्टिव से करेंगे कि हम उसमें 16 या फिर 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसे अटेम्प्ट कर सके। तो उस मार्क्स के लिए हम इसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये लिखेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक फर्टिलाइज सेल है वो एक ह्यूमन बीइंग में चेंज होता है। मतलब जब एक सेल फर्टिलाइज्ड होता है उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद वो एक ह्यूमन बीइंग बनता है। कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ, मतलब एक पारस्परिक संबंध होता है जिससे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल एजुकेशन हो, वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पाथ में या फिर पथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब हम समझेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। फर्स्ट में आता है ग्रोथ, वृद्धि। जब किसी इंडिविजुअल में फिजिकल चेंजेस होते हैं, सिर्फ फिजिकल चेंजेस जैसे कि हाइट, वेट, लेंथ या बॉडी प्रोपोर्शन में जब भी चेंजेस आते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। अब ये जैसे मैंने बताया कि सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो फिजिकल चेंजेस को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। अब हम इसे मेजर भी कर सकते हैं तो ये क्वांटिटेटिव होते हैं, मतलब मात्रात्मक होते हैं। अब हम किसी भी मात्रा को 1, 2, 3, 4 इनको मेजर कर सकते हैं। अब ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं डेवलपमेंट से। ये एक बहुत ज़्यादा नैरो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा छोटा कॉन्सेप्ट है। ये कंसेप्शन पीरियड से स्टार्ट होता है, मतलब गर्भ अवस्था के दौरान शुरू होता है और किसी भी पर्टिकुलर एज पर आकर रुक जाता है। ये थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहता, ये एक टाइम पीरियड के लिए ही होता है और ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, बाहरी प्रक्रिया है। अब ये सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है तो हम इसे मेज़र भी कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं तो इसे क्वांटिटेटिव कहेंगे। बहुत ही ज़्यादा छोटा कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक पर्टिकुलर एज पर आकर ये रुक जाता है। और बाहरी फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, बाहरी होते हैं, तो ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है चेंज इन हाइट। अब इस बच्चे की एज बाय एज इसकी हाइट चेंज हो रही है। नेक्स्ट में चेंज इन वेट है, बच्चे का वेट चेंज हो रहा है, बच्चा मोटा होता जा रहा है। मोटा पतला कैसे भी होगा इसे हम ग्रोथ कहेंगे। तो ये चेंज इन हाइट और चेंज इन वेट है हमारा ग्रोथ। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट, विकास। अब जैसे कि ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस आते थे, इसमें ओवरऑल चेंजेस आ जाएंगे किसी भी बच्चे के। फिजिकल के साथ साथ सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और भी सारे जो चेंजेस होते हैं वो डेवलपमेंट में आ जाते हैं। अब ये सिर्फ फिजिकली नहीं होता, इसमें बच्चे की क्वालिटी, करेक्टर, वर्किंग और फंक्शनिंग भी चेंज होती है कि बच्चा किसी काम को कैसे फंक्शन करता है। लाइक जब बच्चा छोटा होता है तो पूरी हथेली से अपना एक ग्लास पकड़ता है, बट फिर वो बड़ा होता है तो सिर्फ उंगलियों के सहारे भी पकड़ सकता है उसको। तो वैसे जो उसकी फंक्शनिंग चेंज होती है उसकी एज से या उसके एक्सपीरियंस से, उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, क्वालिटी है, करेक्टर है, ये हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये नॉन मेजरेबल है। अब ये नॉन मेजरेबल है क्योंकि ये क्वालिटेटिव होता है नेचर में, गुणात्मक। अब किसी बच्चे के कोई करेक्टर चेंज हो रहा है या फिर नेचर चेंज हो रहा है तो वो क्वालिटी बेस्ड होता है, क्वांटिटी बेस्ड नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें ओवरऑल चेंजेस हो जाते हैं बच्चे के। ये थ्रू आउट द लाइफ चलता है, ये कंसेप्शन पीरियड से स्टार्ट होता है और कभी भी नहीं रुकता, इवन मैच्योरिटी के बाद भी ये चलता रहता है। इसे हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में वूम टू टूम चलता है, मतलब गर्भ से कब्र तक चलने वाला ये चेंज है डेवलपमेंट। ये ग्रोथ से इन्फ्लुएंस नहीं होता और ये एक इंटरनल प्रोसेस है क्योंकि शरीर के सिर्फ बाहरी नहीं आंतरिक रूप में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं। डेवलपमेंट मेंटली, फिजिकली, कॉग्निटिवली, इमोशनली किसी भी प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्टली ये फिजिकल चेंज होता है, इसमें सिर्फ बच्चे का साइज, लेंथ, हाइट और वेट ही चेंज होता है, जबकि डेवलपमेंट में
ओवरऑल चेंजेस होते हैं शेप में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, जिससे बच्चे की वर्किंग और फंक्शनिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। अब ये चेंज करता है क्वालिटी को और करेक्टर को। ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और इसमें बच्चे के ओवरऑल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है ग्रोथ, ये एक पर्टिकुलर एज पर आकर रुक जाता है, जबकि डेवलपमेंट हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये वूम टू टूम चलता है, ये मैच्योरिटी के बाद भी चलता रहता है। ग्रोथ इसे हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी बेस्ड होता है, क्वांटिटेटिव होता है, जबकि हम जो डेवलपमेंट है उसे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिटी बेस्ड होता है। हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ थोड़े बहुत चेंजेस है, बट हम इंटरनली जो चेंजेस होते हैं उसका अनुमान नहीं लगा सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये बताया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट भी होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर बच्चा कोई फैट गेन करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो फंक्शनिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। अब फैट गेन करना हो गया ग्रोथ और फंक्शनिंग हो गया डेवलपमेंट, तो ये ज़रूरी नहीं होता। वैसे ही डेवलपमेंट में भी ये पॉसिबल है कि ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट हो जाए। अब ग्रोथ में आता है फिजिकल चेंजेस, मीन्स वेट और हाइट। अब कि कोई बच्चे की हाइट कम रह जाती है 4 इंच 3 इंच, बट उसकी जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है, जो बाकी सोशल इमोशनल जो एस्पेक्ट है वो सही होते हैं। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे का फिजिकल चेंज मीन्स हाइट भी सही होगी और फंक्शनिंग भी सही होगी, मीन्स डेवलपमेंट भी सही होगी। तो सिर्फ डेवलपमेंट भी हो सकती है बिना ग्रोथ के। इसी के साथ हमारे डिफरेंसेस पूरे हुए। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दो फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर आंतरिक कारक और सेकंड होता है एक्सटर्नल फैक्टर बाहरी कारक। तो फर्स्टली हम करेंगे इंटरनल फैक्टर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हेरिडिटी फैक्टर, आनुवांशिकता कारक। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा अपनी माँ की वूम में होता है, गर्भ में होता है, तो वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स एक्सेप्ट करता है, जैसे कि जीन्स और क्रोमोसोम्स। अब वो जो एक्सेप्ट करता है वो हाइट, वेट, कलर ऑफ द आई, स्किन एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, और वो ही चीज़ उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस, बुद्धि। इंटेलिजेंस होती है कि एक बच्चा सीख पाए, एडजस्ट कर पाए और सही टाइम पर अपना सही डिसीजन ले पाए। अब इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रिलेशन होता है, क्योंकि अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट है, वो अपनी इमोशंस कंट्रोल कर सकता है, अपनी पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट कर सकता है, तो वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे तरह से कर सकता है। नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर, भावनात्मक कारक। अब एक बच्चा अगर इमोशनली स्टेबल है, एडजस्ट कर सकता है, मैच्योर है, तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होगी। बट अगर किसी बच्चे के अंदर नेगेटिव इमोशन भर गए हैं, लाइक एंगर, फियर, जेलसी, ये सब भरे हुए हैं, तो उसकी फिजिकली, मेंटली, सोशली और मोरल, लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होगी और बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डालेगी। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल नेचर, सामाजिक प्रकृति। एक बच्चे का सोशलाइजेशन, उसका जो समाजीकरण है वो उसको एडजस्ट करने के लिए, एडवांसमेंट के लिए और यहाँ तक कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो इन्वायरमेंट से सीखता है काफ़ी कुछ, उसकी सामाजिक प्रकृति कैसी होनी चाहिए ये सीखता है, और ये बहुत ज़्यादा एक वरदान होता है उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर, जो है बाहरी कारक। अब हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं, जो इंटरनली होते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते ही हैं, बट जो एक्सटर्नल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जिसमें सबसे पहले आता है इन्वायरमेंट अवेलेबल इन द वूम ऑफ द मदर। हमारी जो माँ है, हमारी जो मदर है, उनकी वूम में, उनकी जो गर्भ में हमें जो इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण जो हमें मिलता है, वो हमें कैसे एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज़फुल होता है। इसमें हमारी मदर की फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी मदर की फ़िज़िकल या फिर मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो वो बच्चे पे भी असर करेगी, मीन्स हम पे भी करेगी।
सिंगल चाइल्ड को न्यूट्रिशन मिल रहा है या फिर मल्टीपल चिल्ड्रन को मिल रहा है, ये भी ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है न्यूट्रिशन की, और जो एम्ब्रियो है उसे कोई हार्मफुल रेडिएशन तो नहीं पहुंच रही, नॉर्मल डिलीवरी है या एबनॉर्मल डिलीवरी है, कोई डैमेज या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ चिल्ड्रन का जब वो बूम में था। तो ये ज़्यादा जो हमारे जो फैक्टर्स हैं ये हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अब विद इन द बॉडी तो हमने देख लिया, विद इन द वूम तो हमने पढ़ लिया, बट अब हमारे जो इन्वायरमेंट हमें आफ्टर बर्थ मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर हमें वूम के अंदर अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया बट बाहर मिला ही नहीं, रोज़ लड़ाई झगड़े कलेश ये सब होता है, तो फिर हमारी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से नहीं होगी, वो भी हमारी भी वैसी ही हो जाएगी, हमें भी गाली देने की आदत पड़ जाएगी और बैड बिहेवियर की पड़ जाएगी। तो वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। उसमें आता है, उसके साथ साथ आता है एक्सीडेंट या इंसिडेंट तो नहीं हुआ कोई लाइफ में। अब आता है फिजिकल इन्वायरमेंट, मेडिकल केयर और नरिशमेंट हमें कैसी क्वालिटी में मिल रहे हैं। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम मेडिकल केयर का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हमारे कोई भी बॉडी पार्ट में कोई इशू हो गया और उसे ठीक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट हमारे पास मेडिकल केयर प्रॉपर है ही नहीं, फैसिलिटी नहीं है, तो हम उसे कैसे ठीक करवाएंगे, वो तो ख़राब हो जाएगा ना टाइम के साथ। तो इसलिए हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, हमारा एक बॉडी पार्ट ख़राब हो जाएगा क्योंकि हमें मेडिकल केयर या फिर नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिला, हमारे पास खाने पीने के लिए अच्छी तरह से नहीं है, तो हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। हमारे पास अगर 2 टाइम का रोटी का अगर खाने का अगर बंदोबस्त नहीं है तो हम डेवलपमेंट अपनी कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। फिर आता है हमारी जो फैसिलिटी है और अपॉर्चुनिटी है उसकी क्वालिटी क्या है जो हमें अपने सोशल और कल्चरल फोर्सेस में मिल रही है। अब इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके डिफरेंस और उसके फैक्टर इन्फ्लुएंस जो करते हैं वो पढ़े हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।